दोस्तों, स्वागत है अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन फॉर्मेट पे। स्टार्ट करते हैं। आर.एस. अग्रवाल ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश सिनोनिम्स सेट नंबर 8। ये प्रीवियस एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो ही टोटल लिए गए हैं और वो भी हिंदी अर्थ के साथ। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन जानते हैं दोस्तों। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों, इरेप्शन। क्या पूछा है? इरेप्शन जो शब्द है, इस इरेप्शन शब्द का सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। हेड, ब्रेस्टिंग इन और इंटरफेरेंस एंड अल्टरकेशन। ये 4 वर्ड आपके सामने हैं। इन चारों में से जो राइट आंसर है, राइट सिनोनिम शब्द है, वो आपको बताना है। बताइएगा जल्दी इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी कमेंट करके बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, हम जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा सबसे पहले जानते हैं जो मेन मकसद है क्लास लाने का, वो कि हिंदी अर्थ के साथ, ताकि आपको कहीं और से मीनिंग खोजना ना पड़े। यहाँ पर मीनिंग दे रखा है। इरेप्शन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है विस्फोट। ठीक है। हेट का अर्थ होता है घृणा करना। ब्रस्टिंग इन का अर्थ होता है विस्फोट। इंटरफेरेंस का अर्थ होता है दखलंदाजी। और अल्टरकेशन का अर्थ होता है विवाद। तो देखिएगा इन चारों में से इसका सही पर्यायवाची शब्द, सही सिनोनिम शब्द कौन सा है। तो कौन सा है देखिएगा, कौन सा है? ब्रस्टिंग इन। तो ऑप्शन बी है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है इक्लोन। क्या पूछा है? इक्लोन पूछा है। इक्लोन को या आप इसे पढ़े इचलोन पढ़े या इक्लोन पढ़े, सही है। इक्लोन, इक्लोन शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा ये आपसे पूछा है। 4 वर्ड दे रखे हैं। रैंक दे रखा है, ओपोनेंट दे रखा है, फॉलोवर दे रखा है, आइडेंटिटी दे रखा है। इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। आप जल्दी कमेंट करते हुए आंसर कीजिएगा। ओके दोस्तों, जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इकोन का हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है उपाधि। क्या होता है? उपाधि देना। ठीक है। पुराने जमाना जो होता था, राजा महाराजाओं का जो टाइम होता था, उस वक्त क्या दी जाती थी, राजा महाराजा अपनी उपाधियां धारण करते थे। तो वो होता है इक्लोन। रैंक का अर्थ होता है उपाधि, सही है। ओपोनेंट होता है विरोधी। फॉलोवर होता है अनुयायी। और आइडेंटिटी होता है पहचान। तो ये तीनों गलत है। ऑप्शन ए जो है रैंक, ये क्या है, इक्लोन का बिल्कुल सही क्या है, एक्यूरेट सिनोनिम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। ओके, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है प्रीवरिकेशन। प्रीवरिकेशन का सही सिनोनिम शब्द आपसे पूछा है। 4 वर्ड आपके दे रखे हैं। चारों को अच्छी प्रकार से पढ़िएगा, समझिएगा और फिर क्या कीजिएगा, आंसर कीजिएगा। तो देखते हैं, पढ़ते हैं। एंटिसिपेट दे रखा है, लाई दे रखा है, डिले दे रखा है और ऑथेंटिकेशन दे रखा है। चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है कि इस शब्द का सही पर्यायवाची शब्द, सही सिनोनिम शब्द कौन सा है, वो आपको बताना है। कमेंट करके तो बताइएगा। ओके, अब हम जानते हैं इसका करेक्ट आंसर। देखिएगा दोस्तों सबसे पहले जानते हैं इसका हिंदी मीनिंग। देखिएगा इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। प्रीवेरिकेशन का अर्थ होता है असत्य बात, असत्य बताना। ओके, एंटिसिपेट का अर्थ होता है पूर्वानुमान, पहले ही अनुमान लगा लेना, उसे क्या कहते हैं, पूर्वानुमान बोलते हैं। लाई होता है झूठ बोलना। डिले होता है विलंब करना। ऑथेंटिकेट होता है प्रमाणित करना। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों असत्य बताने का अर्थ क्या होता है, झूठ बोलना। तो इसका सही जो सिनोनिम शब्द होगा, सही जो पर्यायवाची शब्द होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी लाई इसका क्या है, करेक्ट सिनोनिम शब्द है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है एक्ज्यूट। क्या पूछा? एक्ज्यूट। क्या पूछा है आपसे? एक्ज्यूट पूछा है। इस एक्ज्यूट शब्द का सही सिनोनिम शब्द, सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है ऊज होगा। क्या पढ़ेंगे इसको? ऊज। विदा होगा, ओवरफ्लो होगा या इवापोरेट होगा। इवापोरेट होगा।
इसको क्या पढ़ेंगे, विदा, या आपको वेदर भी पढ़ते हैं, विदर, ठीक है। तो ओके, अब ये चार वर्ड है, इन चारों वर्डों में से एग्जीक्यूट का आपको सही क्या बताना है, सिनोनिम शब्द बताना है, सही पर्यायवाची शब्द बताना है, और वो भी कमेंट करते हुए बताइएगा। ओके, जानते हैं इसका हम करेक्ट सिनोनिम शब्द, देखिएगा हिंदी अर्थ के साथ। एग्जीक्यूट का अर्थ होता है रीसना या पसीजना, रीसना या पसीजना। अब जानते हैं ऊज का अर्थ होता है रीसना या पसीजना, विदर का अर्थ होता है मुरझाना, ओवरफ्लो का अर्थ होता है बहना, और इवापोरेट का अर्थ होता है वाष्पीकरण करना। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, क्या इवोपोरेट होगा, वाष्पीकरण नहीं होगा, ओवरफ्लो बहना नहीं होगा, विदर का होगा नहीं होगा, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऊज होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका क्या है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है प्रीकेरियस, क्या पूछा है, प्रीकेरियस, क्या पढ़ेंगे इसको, प्रीकेरियस। अब चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इन चारों को अच्छी प्रकार से पढ़िए, समझिए और हिंदी अर्थ को जानिएगा, फिर इसका आंसर कीजिएगा। तो कीजिएगा आंसर, देखिएगा क्या है, ब्रिटल होगा, पेरिलस होगा, या क्रिटिकल होगा, या कोर्टियस होगा। चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है, बताइए का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिएगा दोस्तों, प्रीकेरियस का हिंदी जो मीनिंग होता है वो होता है दयनीय, क्या होता है, दयनीय या संकटपूर्ण, क्या होता है, दयनीय या संकटपूर्ण। अब जानते हैं इनका हिंदी अर्थ। ब्रिटल का अर्थ होता है भंगुर, होगा क्या, नहीं। पेरिलियस होगा, खतरनाक, होगा क्या, नहीं। क्रिटिकल का अर्थ होता है दयनीय या संकटपूर्ण, हो सकता है, लेकिन ऑप्शन 4 को भी पहले पढ़ते हैं। कॉटियस का अर्थ होता है संचेत या सावधान, होगा क्या, नहीं होगा। तो इसका जो राइट सिनोनिम शब्द होगा, पर्यायवाची शब्द होगा, वो ऑप्शन सी होगा, क्रिटिकल। तो ऑप्शन सी इज राइट हियर। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है मलाइस, क्या पूछा है, मलाइस। इस मलाइस शब्द का सही सिनोनिम, सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, वो भी कमेंट करते हुए बताइएगा। सबसे पहले पढ़िएगा चार ऑप्शन को, फिर पढ़कर समझना है, समझकर हिंदी अर्थ जानना है, फिर आंसर करना है, कीजिएगा। तो देखिएगा स्टैग्नेट दे रखा है, पहला ऑप्शन स्टैग्नेट है, स्पाइट है, कर्ज है, या सिकनेस है। चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है, बताइएगा। जानते हैं इसका करेक्ट आंसर, देखिएगा। ब्लाइज का अर्थ होता है रोगग्रस्तता, ओके। स्टैग्नेशन का अर्थ होता है ठहराव, होगा क्या, नहीं। स्पाइट का अर्थ होता है दवेश, होगा क्या, नहीं। कर्ज का अर्थ होता है अभिशाप, होगा क्या, नहीं होगा। तो सिकनेस का अर्थ होता है, वो होता है रोगग्रस्तता। तो ऑप्शन डी है वो मलाइज का क्या होगा, बिल्कुल सही सिनोनिम शब्द होगा। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट क्या है, तो इसका सही आंसर जानते हैं हिंदी अर्थ के साथ। तो देखिए मलाइज का जो अर्थ होता है वो होता है रोगग्रस्तता, स्टैग्नेशन का अर्थ होता है ठहराव, स्पाइट का अर्थ होता है द्वेष, कर्ज का अर्थ होता है अभिशाप, और सिकनेस का अर्थ होता है रोगग्रस्तता। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका स्टैग्नेशन ठहराव होगा क्या, नहीं होगा। स्पाइट द्वेष होगा क्या, नहीं होगा। कर्ज अभिशाप होगा क्या, नहीं होगा। सिकनेस मतलब रोगग्रस्तता। तो ये ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। ओके, अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है वैग, क्या पूछा है, इसको क्या पढ़ते हैं, वैग। वैग जो शब्द है, इस वैग शब्द का सही आपको क्या बताना है, सिनोनिम शब्द बताना है, सही पर्यायवाची शब्द बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, पढ़िए, समझिए और फिर आंसर कीजिए। तो पढ़ते हैं, फैशन होगा, रिजेक्शन होगा, ऑर्डर होगा, या सर्टिफिकेशन होगा। तो चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है, बताइएगा। ओके, जानते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हिंदी अर्थ के साथ। वैग का अर्थ होता है प्रचलन, क्या होता है, प्रचलन। फैशन का अर्थ होता है प्रचलन,
आंसर मिल गया हमें, प्रचलन का सही प्रचलन मिल गया आंसर इसका हिंदी अर्थ के साथ। लेकिन पढ़ते हैं तीनों ऑप्शन को भी। रिजेक्शन का अर्थ होता है रद्द करना, रद्द करने का काम नहीं होगा। ऑर्डर का अर्थ होता है कर्म नहीं होगा। सर्टिफिकेशन का अर्थ होता है संतुष्टि, ये भी नहीं होगा। तो सही जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। तो वैग का सही जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए होगा, फैशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा है, डेलीगेट पूछा है। डेलीगेट शब्द दे रखा है, इस डेलीगेट शब्द का आपको सही सिनोनिम शब्द बताना है। तो सही सिनोनिम शब्द बताएंगे, चारों वर्ड को अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर आंसर करेंगे। तो देखिएगा, ऑफिसर होगा, पार्टिसिपेंट होगा, मेंबर होगा या रिप्रेजेंटेटिव होगा। चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। बताइए, जानते हैं इसका राइट आंसर। देखिएगा, डेलीगेट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है प्रतिनिधि। क्या होता है, प्रतिनिधि। तो अब जानते हैं कि इसका सही ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। ऑफिसर का अर्थ होता है अधिकारी, होगा क्या, नहीं। पार्टिसिपेट का अर्थ होता है प्रतिभागी, होगा क्या, नहीं होगा। मेंबर का अर्थ होता है सदस्य, होगा क्या, नहीं होगा। रिप्रेजेंटेटिव का अर्थ होता है प्रतिनिधि। क्या होता है, प्रतिनिधि। तो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो डेलीगेट का सही एक्यूरेट जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा रिप्रेजेंटेटिव। ऑप्शन डी इज राइट हियर। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है अबैंडन। क्या पूछा है, अबैंडन पूछा है। अबैंडन शब्द का सही सिनोनिम शब्द आपसे पूछा है और आपको आंसर करना है इन चार वर्डों को पढ़कर, समझकर और कमेंट करके। बताइएगा, ऑप्शन ए है एडमिट, रिफ्रेन, अब्सटेन और फॉरसेक। चार शब्द है, चारों में से करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। ओके, जानते हैं इसका राइट आंसर। देखिएगा, अबेंडन का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है छोड़ देना। क्या होता है, छोड़ देना। अब देखते हैं इनमें से चारों में से कौन से का अर्थ होता है छोड़ देना। जानते हैं, एडमिट का अर्थ होता है मान लेना, होगा क्या, नहीं होगा। रिफ्रेन का अर्थ होता है परहेज करना, होगा क्या, नहीं होगा। अब्सटेन का अर्थ होता है छोड़ देना। देखिएगा, ठीक है, छोड़ देना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, छोड़ देना, अब्सटेन होगा। फोरसेक का अर्थ क्या होता है, त्याग करना, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, अब्सटेन इज अबैंडन, राइट आंसर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है एवर। एवर जो शब्द है, इस एवर शब्द का सही सिनोनिम शब्द आपको बताना है। चार शब्द आपके सामने हैं, इनको अच्छी प्रकार से पढ़ते हुए, समझते हुए फिर आंसर करना है। जानते हैं पहले शब्द को, एजल्ट होगा, कन्फेस होगा, इम्प्रेस होगा या ट्रस्ट होगा। चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। जानते हैं इसका करेक्ट आंसर। देखिए, एवर का सही अर्थ होता है वो होता है दावा करना। क्या करना, दावा करना या दृढ़ता। क्या करना, किसी चीज का दावा करना या दृढ़ता किसी चीज में होना, वो क्या कहलाता है, एवर कहलाता है। अजर्ट का अर्थ होता है पूर्वक कहना या दावा करना। ओके, आंसर तो मिल गया, लेकिन जानते हैं ऑप्शन बी, सी एंड डी से भी। कन्फेस का अर्थ होता है कबूल करना, नहीं होगा। इम्प्रेस का अर्थ होता है छाप छोड़ना, नहीं होगा। ट्रस्ट का अर्थ होता है विश्वास करना, नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जो है एजल्ट, वो क्या है, एवर का सही सिनोनिम शब्द होगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा है, या। इसको क्या पढ़ेंगे, या जो शब्द है, इस शब्द में चारों शब्दों में से चुनकर करेक्ट आंसर देना है। क्या, प्रायवाची शब्द, सिनोनिम शब्द बताना है। तो बताइएगा, डेडिकेट होगा, श्योर होगा, अराउज होगा या ड्रिफ्ट होगा। चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको क्या करके बताना है, कमेंट करते हुए आंसर करना है, तो कीजिएगा। ओके, जानते हैं इसका राइट आंसर। देखिएगा, या का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है घूमना। क्या होता है, घुमाना या भटकाना। क्या, भटकाना। डेडिकेट का अर्थ होता है समर्पित करना, श्योर का अर्थ होता है बढ़ाना, अराउज का अर्थ होता है उकसाना और ड्रिफ्ट का अर्थ है घूमना या भटकना। क्या होता है, या का अर्थ क्या होता है, भटकना। तो सही आंसर क्या है, यहाँ समर्पित करना भी नहीं है, बढ़ाना भी नहीं है, उकसाना भी नहीं है। तो यहाँ पर या का जो करेक्ट सिनोनिम शब्द होगा वो होगा ड्रिफ्ट। ऑप्शन डी है
वो यहाँ करेक्ट आंसर इसका होगा। ओके, देखिए आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है हिंडर। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है हिंडर शब्द। हिंडर जो शब्द है, इस शब्द का आपको क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब्स्ट्रैक्ट दे रखा है, चैलेंज दे रखा है, डैमेज दे रखा है और र्यून दे रखा है। इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चूज करके आपको क्या करना है, कमेंट के द्वारा आंसर करना है। तो बताइएगा हिंडर का सही सिनोनिम शब्द, सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बताइएगा। ओके, जानते हैं हम कि इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले जानते हैं इस हिंडर शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है। देखिएगा दोस्तों, इसका अर्थ होता है विघन डालना। क्या डालना, विघन डालना, अटकल लगाना। अब जानते हैं इसका आंसर। अब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है विघन डालना, ठीक है, क्या होता है, विघन डालना। तो इसका आंसर हमें मिल गया यहाँ पर ऑप्शन ए। लेकिन पढ़ते हैं ऑप्शन बी, सी एंड डी को। देखिएगा, चैलेंज का अर्थ होता है चुनौती, नहीं होगा। डैमेज का अर्थ होता है क्षति पहुंचाना, नहीं होगा। रुइन का अर्थ होता है बर्बाद करना, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए है, अब्स्ट्रैक्ट। ओके, विघन डालना, अटकल लगाना। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा है। आपसे पूछा है रेट रेट। क्या पूछा है, रेट रेट। रिट्रेट जो शब्द है इसका आपको सही सिनोनिम शब्द, सही पर्यायवाची शब्द बताना है। 4 शब्द आपके सामने दे रखे हैं। इन चारों को अच्छी प्रकार से पढ़ना है, समझना है और फिर आंसर करना है। तो कीजिएगा आंसर। पढ़ते हैं सबसे पहले, रिसेज, रीराइट, रिपीट एंड शटर। चारों ऑप्शनों में से जो सही है वो सेलेक्ट कीजिए और फिर आंसर कीजिएगा। ओके, देखते हैं इसका राइट आंसर विद हिंदी अनुवाद। देखिए, रिट्रेट का जो सही हिंदी अर्थ होता है वो होता है किस, दोहराना। क्या होता है, दोहराना। क्या करना, दोहराना, रिपीट करना। तो अब जानते हैं इसमें से सही आंसर कौन सा होगा। रिसेज का अर्थ होता है पुनर्मूल्यांकन करना। रीराइट का अर्थ होता है पुनः लिखना। और रिपीट का अर्थ होता है दोहराना। और शटर का अर्थ होता है हंकलाना। तो आपको राइट आंसर चूज करना है, वो बताइए। शटर हंकलाना नहीं होगा, पुनः लिखना नहीं होगा, पुनर्मूल्यांकन करना नहीं होगा। तो रिट्रेट का जो सही और एक्यूरेट जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी है, रिपीट करना। इसका अर्थ क्या होता है, दोहराना होता है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है फेन। क्या पूछा है, फेन। तो फेन जो शब्द है, इस शब्द का आपको सही सिनोनिम शब्द बताना है, सही पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन ए में है प्रिंटेड, अटेंड, कंडेमन और कंडेन। क्या है, कंडेन। इन चारों ऑप्शनों में से जो करेक्ट है वो आपको चूज करते हुए बताना है। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, चलते हैं कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। फेन का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है बहाना बनाना। क्या बनाना, बहाना बनाना। ओके, जैसे पढ़ने से संबंधित जब हमसे कोई बात की जाती है और या जो काम हमें कहा जाता है और वो हमें करना नहीं होता, तो हम क्या लेते हैं, बहाना लेते हैं। ठीक है, ओके, तो वो क्या होता है, फेन होता है। अब जानते हैं इसका राइट आंसर। प्रिटेंड का अर्थ होता है बहाना बनाना। आंसर तो मिल गया, लेकिन पढ़ते हैं ऑप्शन बी एंड सी एंड डी को, जानते हैं वो क्या कह रहे हैं। अटेंड, अटेंड का अर्थ होता है शामिल होना, नहीं होगा। कंडेमन का अर्थ होता है निंदा करना, ये भी नहीं होगा। और कंडेन का अर्थ होता है क्षमा करना या उपेक्षा करना, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी प्रिटेंड है वो इसका फेन का बिल्कुल सही एक्यूरेट क्या है, सिनोनिम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। ओके, हाँ दोस्तों, ये टोटल जो क्वेश्चन हमने लिए हैं वो RS अग्रवाल की ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश, जो इंडिया और राजस्थान लेवल के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं और जिसके अंदर सिनोनिम शब्द पूछे जाते हैं वो इसी बुक से लिए जाते हैं। आप पीछे के एग्जाम पेपर या आने वाले एग्जाम के पेपर उठाकर देख लीजिएगा, इससे बाहर
कुछ नहीं जाता है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है विट्यूपरेट। क्या पूछा है? विट्यूपरेट। विट्यूपरेट का जो सही सिनोनिम शब्द है वो आपको बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने दे रखे हैं, उनको पढ़ते हैं। एप्रिशिएट दे रखा है, अब्यूज दे रखा है, और एप्राइज दे रखा है, और इंक्रेज दे रखा है। इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको चूज करते हुए, कमेंट करते हुए आंसर देना है, दीजिएगा। ओके दोस्तों, जानते हैं इसका सही आंसर। विट्यूपरेट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है? वो होता है अपशब्द कहना। क्या करना? अपशब्द बोलना या अपशब्द कहना। अब जानते हैं इसका राइट आंसर। एप्रिशिएट का अर्थ होता है सराहना करना, ये तो आंसर गलत हो गया। अब्यूज का अर्थ होता है गाली देना, ये हो सकता है, लेकिन ऑप्शन सी और डी को पढ़ते हैं, क्या पता इससे भी बेटर आंसर नीचे दे रखा हो। अप्राइज का अर्थ होता है मूल्यांकन करना, नहीं होगा। इंक्रेज का अर्थ होता है प्रोत्साहन देना, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन जो ए है, एप्रिशिएट है, वो बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है न्यूशीट। क्या पूछा है? न्यूशीट पूछा है। न्यूशीट जो शब्द है इसका सही सिनोनिम शब्द आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, उनको पढ़ते हैं और फिर आंसर करना है। जानते हैं, टैम्प दे रखा है, सिकनेस दे रखा है, डिस्पाइस दे रखा है, और डिटेस्ट दे रखा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उनको पढ़ हमने सही प्रकार से पढ़ना है और फिर आंसर करना है। तो कीजिएगा आंसर। ओके, जानते हैं इसका राइट आंसर। देखिएगा, डिसीज का अर्थ जो होता है वो होता है बीमार पड़ना। क्या होता है? बीमार पड़ना। अब जानते हैं इसमें 4 ऑप्शनों में से कौन से शब्द का हिंदी मीनिंग बीमार पड़ना होता है। जानते हैं, टेम्प्ट का अर्थ होता है लुभाना, आंसर नहीं हो सकता। सेकंड का अर्थ होता है बीमार पड़ना, आंसर मिल गया, लेकिन ऑप्शन सी और डी को पहले पढ़ते हैं। डिस्पाइस का अर्थ होता है घृणा करना, नहीं हो सकता। डिस्टेस्ट का अर्थ होता है घृणा करना, ये भी नहीं हो सकता। तो हमने तीनों ऑप्शन काट दिए, बचा क्या? ऑप्शन बी। ये क्या है? इसका बिल्कुल सही सिनोनिम शब्द होगा। ओके ओके दोस्तों, ये जो एग्जाम की, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और जिसमें सिनोनिम शब्द पूछे जाएंगे, आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। दोस्तों, एक बार इस क्लास को देखिएगा, इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिएगा अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जब आप सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड है, इनको आप दिन में 5 या 7 लेकर उसको डेली आप उसको दोहराएंगे तो वो आपको जल्दी याद होंगे। एक दिन में आप याद करना चाहेंगे 50 शो, तो वो नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप इनको 5 या 10 है उसको डेली लेके चलिएगा और रूटीन में उसको पढ़िएगा, आपको लर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है आपको इनिक्विटस। क्या है? इसको क्या पढ़ेंगे? इनिक्विटस। इनिक्विटस पढ़ेंगे। इनिक्विटस शब्द को आप सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, सही सिनोनिम शब्द बताना है। पढ़ते हैं 4 ऑप्शन। इनइक्वल होगा, या क्यूरियस होगा, बाइस्ड होगा, या विक्ड होगा। इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट करते हुए आंसर करना है, कीजिएगा। ओके, जानते हैं इसका राइट आंसर कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इनिक्विटस का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है दुराचारी या दुष्ट। क्या? दुराचारी या दुष्ट। अब जानते हैं चारों ऑप्शनों में से कि इसका राइट आंसर कौन सा है। इनइक्वल का अर्थ होता है असमान, तो नहीं हो सकता। क्यूरियस का अर्थ होता है उत्सुक, ये भी नहीं हो सकता। बाइस्ड का अर्थ होता है उत्सुक, ये भी नहीं हो सकता। विक्ड का अर्थ होता है दुराचारी या दुष्ट, तो ऑप्शन डी है वो इसका सही आंसर होगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या पूछा है वो देखिएगा। आपसे पूछा है स्टैटिक। क्या पूछा है? स्टैटिक। स्टैटिक जो शब्द है इसका सही आपको सिनोनिम शब्द बताना है। 4 ऑप्शन है। एनिमेटेड है, और इन रैप्चर्ड है,
और bewildered है और fitful है। चारों ऑप्शनों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। अच्छी प्रकार से पढ़िए, समझिए और फिर क्या कीजिएगा, आंसर कीजिएगा। ओके, जानते हैं इसका राइट आंसर। देखिए, स्टैटिक का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है आनंदमय। क्या होता है? आनंदमय होता है। अब चारों ऑप्शनों में से जानेंगे कि कौन से मीनिंग का अर्थ होता है आनंदमय। ठीक है, तो एनिमेटेड का अर्थ होता है मानवीकृत। ठीक है, ये तो नहीं होगा। और इन रैप्चर्ड का अर्थ होता है पर्सन या आनंदित। ऑप्शन तो सही मिल गया, लेकिन ऑप्शन सी और डी को भी पढ़ते हैं। बीविल्डर्ड का अर्थ होता है भौचंका रहना, अचंभित हो जाना। ठीक है, आश्चर्यचकित होना। फिटफुल का अर्थ होता है भौचंका, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन जो बी है वो क्या है, इसका करेक्ट सिनोनिम शब्द है, सही पर्यायवाची शब्द है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा है रिप्लेनिश। क्या पूछा है? रिप्लेनिश पूछा है। रिप्लेनिश शब्द का सही सिनोनिम शब्द आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके सामने, उनको पढ़ते हैं और फिर आंसर करते हैं। फिल, सप्लाई और प्रोवाइड और रिस्टोर। चारों ऑप्शनों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। बताइएगा जल्दी, जानते हैं इसका राइट आंसर। देखिएगा, रिप्लेनिश का अर्थ होता है फिर से भरना। क्या होता है? फिर से भरना। किसी चीज को फिर से फिलअप करना, भरना क्या करता होता है? रिप्लेनिश होता है। अब जानते हैं कि इसका करेक्ट सिनोनिम शब्द कौन सा होगा। तो फिल का अर्थ होता है दोस्तों भरना, तो राइट आंसर तो आपको यहाँ पर मिल गया। लेकिन जानते हैं कि इससे भी बेटर आंसर आपको चारों ऑप्शनों में से और भी मिलता है कि नहीं। पढ़ते हैं ऑप्शन बी, सी एंड डी को। देखिएगा, सप्लाई का अर्थ होता है आपूर्ति करना, ये तो नहीं होगा। प्रोवाइड का अर्थ होता है उपलब्ध करना, ये भी नहीं होगा। रिस्टोर, रिस्टोर का अर्थ होता है फिर से भरना, मिल गया ना, इससे बेटर। फिल का अर्थ होता है भरना, ये भी तो ऑप्शन सही हो सकता था ना। और इससे भी बेटर है रिस्टोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी है, रिस्टोर। रिप्लेनिश का जो सही सिनोनिम शब्द होता है वो फिल ना होकर क्या होता है? रिस्टोर। हो सकता था फिल, लेकिन अगर रिस्टोर यहाँ पर नहीं होता। इसीलिए मैं हर क्लास के अंदर ये बात बोलता हूँ कि चारों ऑप्शनों को अच्छे प्रकार से पढ़िए, फिर समझिए, फिर आंसर कीजिए। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं दोस्तों क्वेश्चन को गलत करने में, कि जो आंसर, जैसे ये आंसर था रिप्लेनिश का, अब हमें हिंदी अर्थ पता है कि फिर से भरना होता है, और हमें मिल गया फिल का अर्थ होता है भरना, तो हम यहीं पर सिलेक्ट कर देते हैं, इन तीनों ऑप्शनों को पढ़ते ही नहीं है, और हम फिलअप करके आ जाते हैं ये, और हम मानते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है, आंसर हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन आपने यहाँ तक आकर नहीं पढ़ा। जब आंसर की आती है और उसमें हम चेक करते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन गलत होता है। हम जानते हैं कि गलत कैसे हो गया, फिर हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं कि हमने चार ऑप्शन पढ़े नहीं। तो दोस्तों इसीलिए मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि चारों ऑप्शनों को अच्छी प्रकार से पढ़िए, फिर समझिए और फिर आंसर कीजिए। और वही गलती यहाँ पर जो मैंने बताई है वो आप एग्जाम में नहीं करोगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। आपसे पूछा है वोल्व। क्या पूछा है? वोल्व। वोल्व जो शब्द है इसका सही सिनोनिम शब्द आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, उनको पढ़ते हैं। देखिए, लग्जरिएट दे रखा है, सफर दे रखा है, सैक्रिफाइस दे रखा है, प्रोस्पर दे रखा है। चारों ऑप्शनों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको पढ़ना है, समझना है और फिर आंसर करना है। ओके, अब हम जानते हैं इसके हिंदी मीनिंग्स को और इसके करेक्ट आंसर को। देखिएगा, वो का जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है? आनंदित होना या लोटपोट होना। क्या होना? आनंदित होना, प्रसन्नचित होना या लोटपोट हो जाना आनंद की वजह से, खुशी की वजह से, उसे बोलते हैं वो। तो अब जानते हैं यहाँ पर एक्यूरेट इसका आंसर को। देखिए, लग्जरिएट का अर्थ होता है आनंद का अनुभव करना, आनंद का अनुभव करना। आंसर तो मिल गया, लेकिन फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि हम चारों ऑप्शनों को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर आंसर करेंगे। तो सफर का अर्थ होता है झेलना, ये तो नहीं हो सकता। सैक्रिफाइस का अर्थ होता है बलिदान करना, ये भी नहीं हो सकता। प्रोस्पर का अर्थ होता है समृद्ध होना, ये भी नहीं हो सकता। अब हम चारों ऑप्शनों को पढ़ लिया इसी प्रकार से, हमें ये भी सिलेक्ट कर लिया कि ये नहीं हो सकते। अब यहाँ पर फिलअप करेंगे कि आंसर जो ए है
लग्जरिएट, वो इसका क्या होगा, सही सिनोनिम शब्द होगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिएगा, आपसे पूछा है इनेट। इनेट जो शब्द है, इस शब्द का आपको सिनोनिम्स बताना है, चारों ऑप्शनों को पढ़ना है, समझना है, फिर आंसर करना है। पढ़ते हैं। यूनिक होगा, इंपॉर्टेंट होगा, इनबॉर्न होगा और इसेंशियल होगा। चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। आप बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अब हम जानते हैं इसका हिंदी मीनिंग। देखिए, इनेट का हिंदी मीनिंग होता है, वो होता है जन्मजात। क्या, जन्मजात या जन्म से। ओके, अब जानते हैं। यूनिक का अर्थ होता है अनोखा, ये नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट होता है महत्वपूर्ण, ये नहीं हो सकता। इनबॉर्न का अर्थ होता है जन्मजात, ये ऑप्शन हमें मिल गया, लेकिन पढ़ते हैं ऑप्शन 4 को भी। इसेंशियल का अर्थ होता है आवश्यक, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी है, इनबॉर्न। वो इनिएट का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट सिनोनिम शब्द होगा, पर्यायवाची शब्द होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही आंसर है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। ओके, देखिएगा, फर्टिव पूछा है आपसे, आपको बताया है फर्टिव। फर्टिव जो शब्द है, इसको सही सिनोनिम शब्द बताना है। देखिएगा क्या होगा, बफलिंग होगा, फीलिंग होगा, सॉरी फ्लिंग होगा, हेजिटी होगा या स्टील्थी होगा। चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको चूज करते हुए आंसर करना है, कीजिएगा। ओके, जानते हैं इसका राइट आंसर। देखिए, फर्टिव का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है गुप्त। क्या होता है, गुप्त, सीक्रेट। और देखिएगा, बफलिंग का अर्थ होता है चकरा देने वाला, नहीं होगा। फ्लिंग होगा भाग जाना, नहीं होगा। हेजिटी होता है उतावला, नहीं होगा। स्टील थी होता है जल्दबाजी करना या गुप्त। तो आंसर क्या है, स्टील थी। ऑप्शन डी है वो क्या है, इसका एकदम सही आंसर होगा, एक्यूरेट आंसर होगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखिएगा, एकोलेट पूछा है आपसे। क्या, एकोलेट। एकोलेट जो शब्द है, इसका सही आपको सिनोनिम शब्द बताना है। पढ़ते हैं चार ऑप्शनों को। वेलकम होगा, अवर्ड होगा, अफेक्शन होगा या अराविल होगा। चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। इसको आपको अच्छी प्रकार से पढ़ना है, समझना है और फिर आंसर करना है। ओके, देखते हैं इसका राइट आंसर। देखिए क्या राइट आंसर होगा इसका। एकोलेट का अर्थ होता है प्रशंसा या इनाम। किसी चीज की प्रशंसा करना, किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना या उसको इनाम देना क्या कहलाता है, एकोलेट कहलाता है। अब पढ़ते हैं। वेलकम होता है स्वागत करना, नहीं होगा। अवार्ड होता है इनाम देना, हो सकता है, लेकिन ऑप्शन सी और डी को पढ़ते हैं। अफेक्शन का अर्थ होता है स्नेह, नहीं होगा। अराइवल का अर्थ होता है आगमन, ये भी नहीं होगा। तो एकोलेट का जो सही सिनोनिम शब्द या सही जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है, ऑप्शन जो बी है अवार्ड, वो क्या है, एक्यूरेट आंसर होगा इसका, इनाम। ओके, ओके, थैंक यू दोस्तों।